साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो समसामयिकी करंट वार्स की 2023 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें आपका अप्रैल 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके आगामी इन सभी परीक्षाओं के लिए जो है काफ़ी उपयोगी हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और इस किताब में जो शुरुआत में 32 पेज हैं वो अद्यतन सार संग्रह मतलब पूरी किताब का एक तरह का जिस्ट है। तो ये जो जिस्ट वाला पोर्शन है इसको सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे और ये चूंकि 32 पेज हैं तो इसको हम लोग 3 पार्ट में 3 वीडियो के तहत इन 32 पेजेस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। पहले तो अद्यतन सार संग्रह में सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखते हैं। तो पहला है कि 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सलेंस पुरस्कार के अंतर्गत वेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत बायोटेक को। वहीं 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया है? तो युगांडा में जिंजा नामक स्थान पर। अगला है केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है? तो यह है एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क केरल में। फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित होता है। अगला है हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो त्रिपुरा के अगरतला में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 में हो गई है 3167 बाघ। पिछले बार से 200 बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? शाहरुख खान को। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया है? मुंबई को। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? 1 से 7 अप्रैल 2023 तक। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ है? रेडियो संगवारी। ठीक है, रेडियो संगवारी छत्तीसगढ़। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक रहा है। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये है आपका बाशोहली पेंटिंग। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बैस्टिल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने। अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 5वां स्थान है। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है? तो जयपुर के चोप गांव में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? कर्नाटका ने। किसने? कर्नाटका ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? भगोरिया उत्सव को। भगोरिया उत्सव। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चित रहा शेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो ये नेपाल से संबंधित है। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? ऑपरेशन मुक्ति। भारत और पाकिस्तान ने, बीएसएफ ने किया है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। तो ये बीएसएफ का अभ्यास रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? कर्नाटक के धारवाड़ में। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक के गडग में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 को। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उदाहरण किया है? सागर मंथन का। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने शियोम पुल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में बना है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली
नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तो ये कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? मार्ग नाम से। ठीक है, मार्ग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो मार्ग पोर्टल किसके लिए है? स्टार्टअप को मेंटर करने के लिए या इसको प्रोत्साहित करने के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली आरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है? हरियाणा। कहाँ कहाँ पे? तो देखिए, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, ये 4 राज्यों में फैली हुई है आरावली पहाड़ी। ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो एक्सोस्टोमा धृतिया नाम की है। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर। ध्यान रखिएगा, जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला है। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया? आईआईटी मद्रास में ने किया है। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कांगड़ा चाय को। किसको? कांगड़ा चाय, हिमाचल प्रदेश की। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? छत्तीसगढ़ ने के द्वारा। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है आपका हरियाणा। ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2024 तक। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? कोलकाता में। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया? गंगा नाम की। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक या निशान प्रदान किया है? तो 4 बख्तर रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? हिमाचल प्रदेश ने 2025 तक। वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। जनवरी 2023 में एनटीपीसी ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? सूरत के कवाश में। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किसे एक पोल आइकन के रूप में चुना गया है? मुजम्मा जोगती को। मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी कौन से हैं? तो आईआईटी बॉम्बे 47वें नंबर पे और आईआईटी दिल्ली 48वें नंबर पे। वर्ष 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो वैदिक विरासत पोर्टल। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया? तमिलनाडु में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया है? हल्बी बोली में। अगला है मार्च 2023 में किसने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? DY चंद्रचूड़ को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS घोषित किया गया? ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? INS एंड्रोथ। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पिछाड़ कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बन गई है? रणवीर सिंह। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया है? कॉल बिफोर यूडिंग CBUD। मार्च 2023 में INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया? मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वनवेव समूह के 36 उपग्रहों को
उनके कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो LVM3 ने के माध्यम से। आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? कोठोरी नदी पर है ये। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है, हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान-3 और पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है इसरो ने? तो 2023 के मध्य तक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को। भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये राजस्थान के जयपुर में। कांग्रेस के वह वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई, राहुल गांधी की, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में। यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय प्रेक्षेपणों के लिए डिजाइन किया गया है। वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। अगला है इसी में। यह तमिलनाडु के ईरोड जिले के अंथियूर और गोबी चेट्टीपल्यम तालुकों के वन क्षेत्रों में 80,567 हेक्टेयर तक फैला है। भारत के किस राज्य में इसे चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ? तो महाराष्ट्र में है। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। आगे चलते हैं। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहाँ पर राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो जयपुर के जामडोली में। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी है? किसने दी है? अमेरिका ने। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? पंजाब में। ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म एलिफेंट विस्पर्स को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेपाकंडू हाथी शिविर में फिल्माया गया था? तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। याद रखें, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया? 2030 तक निर्धारित किया है। आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? किसको मिली है? मेघालय को मिली है। गुजरात में स्थित किस अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य को गुजरात में है। वह राज्य जहाँ की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया है। राजस्थान ने पास किया है। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया? कर्नाटक में। मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली को। मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मान 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हरिद्वार में किया गया। मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 देशों में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 126वीं मिली है। बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील बनी है पद्मा लक्ष्मी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? जेफरी वाबा इट इज इम्पॉसिबल टू बी देयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी ने के वह सांसद जिन्हें हाल ही में
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है अनुराग शर्मा को। 17 मार्च 2023 को कहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया? हरिद्वार में किया गया। विश्व जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है? नई दिल्ली। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पौध को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया? INS द्रोणाचार्य को। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने। अगला है DRDO द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट का। 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाईमन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोटी तक पाक जलडमरू मध्य के बीच अंडर-21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय बने रमेश सेलार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदर्शन की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? कांगड़ा को। किसको? कांगड़ा को। अगला है यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को। अगला है 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु में। अगला है जनवरी 2023 में कौन राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? राजस्थान। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक कौन सी? चौथी है। जनवरी 2023 में किसके लिए अनफ्लरेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया है जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग राडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? DRDO ने इसको विकसित किया है। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। 21 जनवरी 2023 को कहाँ पर भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में। देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया? मुंबई के कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11 से 12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है उत्तराखंड को। भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में हिस्सा लिया है? फ्रांसीसी नौसेना के साथ में। वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया गया है? उड़ीसा के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दीपक वर्मा को। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है? केरल ने। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। हाल ही में मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तेलंगाना ने। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपरबग के खिलाफ किस नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की है? IITR 00693 का। 12 मार्च 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। अगला है 13 से 14 मार्च 2023 को कहाँ पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2027 तक। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई में सोलापुर स्टेशन
रेलवे स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? 2023 तक। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत को। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे लंबे 1507 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये रेलवे स्टेशन कौन सा है? कर्नाटक का श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन। देश में नवनिर्मित वह आईआईटी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया, तो आईआईटी धारवाड़। तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आईआईटी धारवाड़ किस राज्य में है? मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत का वह शहर जहां 20 से 22 मार्च 2023 को सिविल C20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में। हाल ही प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? तो छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? ऋषिकेश में। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम थी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। वह देश जहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज 8 मार्च से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया? तो भुवनेश्वर में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया है? स्वच्छोत्सव का। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू किया? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, बीएसएफ ने। उस मेट्रो प्रणाली को क्या नाम है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी है? तो कोच्चि मेट्रो है ये, कोच्चि मेट्रो। अगला है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी एक लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है? रुद्रपुर और टिहरी। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहां देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहां पर बोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट को कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की? हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी प्रदान की? 21 को। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 8वीं। कौन सी रैंक है? 8वीं रैंक है, ध्यान रखिएगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया है? पुणे में। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने राज्य के कार्यकर्ताओं को। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों को कितनी प्रजाति दर्ज की गई है? 129 प्रजाति। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है? स्वयं रोबोटिक्स ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो मैत्री पाइपलाइन का। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की? संस्कृत मंत्रालय ने। मार्च 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 50वीं 85वीं रैंक दी गई है। G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहां पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने
7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके 12 वर्ष पुराने कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? मेघा ट्रॉपिक्स 1 MT1। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRTC ने 31 मार्च 2023 से किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन शुरू किया? नेपाल के साथ में। भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों जो कि 3,825 किलोमीटर है पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है? तो मध्य रेलवे ने। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से लेकर 23 मार्च 2023 के बीच आयोजित की गई। कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की मार्च 2023 में जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन रहा है? भारत रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोला गया है? तो कश्मीर में खोला गया है। पिछले दिनों यूएस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी बने हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हॉल के साथ समझौता किया है? 6 विमान खरीदने के लिए। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ? IIT कानपुर से। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटाबैलेट टीके को दान करने की घोषणा की है? क्यूबा को। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% से बढ़कर के वर्तमान में कितनी हो गई? 77% हो गई है। तो देखिए रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पूर्व साक्षरता 84.7% है। भारत के राज्यों में केरल जो है 92.2% साक्षरता के साथ देश में शीर्ष स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 14 से 18 मार्च 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किन दो नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया है? किन दो नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया है? हेकानी जाखलू और शल्हो नुओनु क्रूज को। एक्सेस नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेशनल शटडाउन 2023 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? पहली। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? बिहार के भोजपुर में। IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है कर्नाटक। 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग की थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्प्स। हाँ, टेम्प्स है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान द कैच द रेन 2023 की थीम है पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति प्रदान की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला है 6 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया? INS विक्रांत पर किया गया। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले मार्ग पर। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की? कर्नाटक से। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु ने। हाल ही में किस राज्य ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया? मध्य प्रदेश ने। हाल ही मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है? केंद्रीय डाक विभाग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया है? दिल्ली दौसा राजस्थान। इसे लालसोट खंड कहते हैं। 3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ जिसका केंद्रीय विषय था नए युग में मानवतावाद का सिद्धांत।
मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर जिसे नियुक्त किया गया ग्रुप कैप्टन सालजा धामी को। 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? गोवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया? कर्नाटक में। हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा। 7 मार्च से 11 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर यायो शांग उत्सव का आयोजन किया गया? मणिपुर में। 9 मार्च 2023 को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा है? नासा अमेरिका ने। वह राज्य जहाँ पर स्थित इरिजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कार्यकर्ताओं के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला जो है मंदिर बना है वो है केरल के त्रिशूर में। अगला है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में मनाए गए 5वें जन औषधि दिवस की थीम थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। नेफू रियो के नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड में गठित नई सरकार में किसे राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? तो शल होतु ओनो क्रूस को। कहाँ पर? नागालैंड में। केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है कोल्लम जिला को। किसको? कोल्लम जिला को। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको लॉन्च किया? कर्नाटक ने। ऑस्ट्रेलिया के डिकन विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय किया है? गुजरात ने। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। हाल ही में यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 55 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 42वीं रैंक। 27 फरवरी 2023 को भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ पर? बेंगलोर में किया गया। 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार राष्ट्र कौन था? तो संघई सहयोग संगठन एससीओ, जिसमें पहले 8 सदस्य थे, अब 9 हो गए हैं ईरान को लेकर के। इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। आगे चलते हैं। और मेले में इस वर्ष का थीम राज्य कौन था? उत्तर पूर्वी क्षेत्र था। नई दिल्ली में 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच आयोजित प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 संबंधित थी डाक टिकट प्रदर्शनी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया? कर्नाटक के तुमकुर में। 7 फरवरी 2023 को पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया, नर्मदापुरम कर दिया गया। हाल ही में भारत में कहाँ पर पहली बार लिथियम व्हाइट गोल्ड का बड़ा भंडार खोजा गया? जम्मू कश्मीर में। मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाए गए? दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में। तो ये देखिए दक्षिण अफ्रीका से नहीं लाए गए, नामीबिया से लाए गए थे। ठीक है, यहाँ पे इसको आप चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयानक भूकंप जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए में किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री तुर्की भेजी? ऑपरेशन दोस्त के तहत। हाल ही में साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय वस्तु महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला के लिए आरोग्य महिलाओं नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तेलंगाना ने। बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है? महिमा स्वामी को।
29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन, माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? साइप्रस साइप्रस के साथ में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान-3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया? अमेरिका के। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष टिकट जारी किया गया। सर्बिया में। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन तीन राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। आगे चलते हैं। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन, टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना है गरुण एरोस्पेस, चेन्नई। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हेमंत गुप्ता को। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? वीर बाल सिंह। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत की रैंक प्रदान की गई तीसरी। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। पिछले दिनों इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनवाने में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वह है जम्मू कश्मीर। भारत में पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर रख दिया गया मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना इस किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है? कृष्णा नदी पर। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया? नमामि गंगे परियोजना को। अगला है दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा ने। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की महत्वाकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर है। किस विभाग को नवंबर 2022 में के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया जो एक अंतरिक्ष यान के चारों ओर उड़ान भरेंगे? देव जोशी को। दिसंबर 2022 में किस राज्य के प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तंदूर दाल को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है? तेलंगाना को। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वह है भारत रहा है। अगला है, देखिए, दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? एम्स परिसर को। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। देखिए, 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? तो बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को, संयुक्त अरब अमीरात को। ठीक है, इन्हें जो है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में आमंत्रित किया है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? तो आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मद्रास उच्च न्यायालय ने। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा? वो है आपका महाराष्ट्र।
1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मानने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? जर्मनी के साथ में। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा वन विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। बट हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय माशिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है, यह है इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स लिमिटेड। नवंबर 2022 में कहाँ पर सतत पर्यावरण विकास शिखर सम्मेलन जो है 9 का आयोजन किया गया? HMDSX का कहाँ पर? लद्दाख के लेह में किया गया है। लद्दाख के लेह में किया गया है। अगला है हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? इनोवैक नाम से। INCOVCC। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया है? इंदौर ने जारी किया। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी है। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया? 5 जिलों का। कौन कौन से? गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। ठीक है। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया? याक को। नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KYIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया? उत्तराखंड में किया है। 29 नवंबर 2022 में कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्म दीपा का शिलान्यास किया गया है? त्रिपुरा के सबरूम में। नवंबर 2022 में ध्यान रखिएगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय है। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। इसके बाद आता है दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? सोनाक्षी सिन्हा को। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? केरल, पुल्लमपारा में। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तेलंगाना में। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया गया? प्रचंड नाम के। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक FRT आधारित नई प्रणाली लागू की गई? दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु। इस तकनीक में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डों में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। तो दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में। अगला है किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की? अरुणाचल प्रदेश ने। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? इच्छक पोत। राजस्थान की GI टैग प्राप्त कर वह वस्तु जिसका शीघ्र ही IPO लॉन्च किया जाएगा? बीकानेरी भुजिया। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा या ने 25 नवंबर 2022 को की है? तो नई चेतना पहल बदलाव की। तो केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किया किस राज्य में किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये फेडेड है। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनावों में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? नेपाल में। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ? न्यूजीलैंड के साथ में। नवंबर 2022 में तमिलनाडु में किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? मदुरई जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को। नवंबर 2022 ये 35वां है। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में
स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी ने चेयर की स्थापना की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? न्यू जर्सी के अटलांटिक शहर में। अमेरिका के न्यू जर्सी के अटलांटिक शहर में। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया है तो अग्निकुल कॉस्मॉस पीवीटी चेन्नई लिमिटेड चेन्नई। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय क्या है? एक सुरक्षित एससीओ के ओर। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई है? IIT मद्रास के द्वारा। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की? 4 वर्षीय। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की छठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? महाराष्ट्र के। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC मैक इसमें शामिल हुआ है। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय था डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में संपन्न 14वें विश्व मसाला कांग्रेस कहाँ पे संपन्न हुआ? मुंबई में। की थीम थी विजन 2023 स्पाइसेज स्थायित्व उत्पादकता नवोन्मेष सहयोग उत्कृष्टता और सुरक्षा। स्पाइस में S फॉर सस्टेनेबिलिटी, P फॉर प्रोडक्टिविटी, I फॉर इनोवेशन, C फॉर कोलैबोरेशन और E फॉर एक्सलेंस एंड S फॉर सेफ्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहां पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? हिमाचल के ऊना जिले के होटली में। कलकत्ता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया? इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज के लिए। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 से 19 नवंबर 2022 को कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मौमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली? मेघालय को। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया INS अजय को। विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफन बल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया है? सिरसा में। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास किया? झारखंड ने। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिक्किम में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास का आयोजित किया गया है? स्काई लाइट को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अमृता नंदमयी देवी को। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय राव का उद्घाटन किया है? उड़ीसा के पुरी में। 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 8वीं, स्कोर 67.35 है। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? हर दिन हर घर आयुर्वेद। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? LVM-3M2 वन वेव इंडिया 1 का। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की तो उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व ये 33वें नंबर का है।
अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य बना है। 7वां राज्य गुजरात है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की है? आईआईटी रुड़की में। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया? फरीदाबाद में। 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पर्टी, नाम याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पर्टी का उदाहरण कहाँ पे किया? बेंगलुरु में। अगला है, हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया? कौन से? तो ये आपके 3 हैं, मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है? उड़ीसा ने। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहाँ पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC का उद्घाटन किया है? हरियाणा के फरीदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया? पंजाब के संगरूर में। स्लेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अक्टूबर 2022 में कहां पर अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु में। 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? भोपाल रेलवे स्टेशन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा 10 नवंबर 2022 को की है? उड़ीसा के। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू की है? वीरांगना सेवा केंद्र। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया? राजस्थान ने शुरू किया है। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा 15,250 फीट मतदान केंद्र कहां बनाया गया? तो लाहौल स्पीति के टशीगंग नामक स्थान पर। अगला है, 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 4 नवंबर से लेकर 13 नवंबर 2022 तक यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है? फ्रांस को। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ODF एवं ODF प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा है? भोपाल रहा है। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है? केरल सड़क परिवहन निगम ने। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडिटेक कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टियर 2, टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर QR टिकिंग शुरू किया है? नम्मा मेट्रो रेल ने। अगला है, 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? 11 दिसंबर को। 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है? बड़ोदरा में रखी गई है। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है जो भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किसे रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया? भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? 576। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के
शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की है G20 के लिए। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान गई? जान चलेगी मच्छू नदी, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के एकता नगर में। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 सम्मेलन की थीम थी विजन 2030 विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई। कौन सी की गई है? 40वीं रैंक, ठीक है, 40वीं है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पई के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? चिप्पी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का। नवंबर 2022 में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? आधार मित्र। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिप संग्रहालय या ग्रंथालय बनाया जा रहा है, गुजरात। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, सूरत में। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना की शुरुआत की? उत्तराखंड में, महत्वपूर्ण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 15 नवंबर 2022 को। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में किया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।